अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब वीडियो शुरू करते हैं। रात 2:13 AM। बिजावर गांव के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। लोग कहते थे वहां रात को कोई नहीं जाता, लेकिन देवेंद्र, उसे डर नहीं लगता था। देवेंद्र एक नॉर्मल लड़का, या कुछ और? देवेंद्र 19 साल का था, शांत, कम बोलने वाला, पर उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सा डर छिपा रहता था। उसकी माँ अक्सर कहती थी, बेटा, रात को बाहर मत निकला कर, ये गांव ठीक नहीं है। पर देवेंद्र को हर रात एक ही सपना आता था, वही पेड़, वही अंधेरा, और कोई उसे बुला रहा था, देवेंद्र आओ। वो पहली रात, एक दिन, देवेंद्र ने ठान लिया, आज मैं देखूंगा आखिर वहां क्या है। रात के 2 बजे वो चुपचाप घर से निकला। पूरा गांव सो रहा था, सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज और ठंडी हवा। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, हवा अचानक रुक गई। सब कुछ शांत, बहुत ज्यादा शांत। पैरों के निशान। देवेंद्र ने नीचे देखा। मिट्टी में किसी के पैरों के निशान थे, पर वो उल्टे थे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये कैसे हो सकता है? तभी पीछे से आवाज आई, तुम आ गए। पहली झलक। देवेंद्र धीरे धीरे पीछे मुड़ा, और जो उसने देखा, उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। एक औरत, लंबे बाल, सफेद साड़ी, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। बातचीत या जाल? तुम मुझे ढूंढ रहे थे, उस औरत ने कहा। देवेंद्र डरते हुए बोला, तुम कौन हो? औरत हंसने लगी, एक अजीब, डरावनी हंसी। मैं वही हूं जो तुम्हें हर रात बुलाती है। सच का पहला झटका। देवेंद्र पीछे हटने लगा, पर उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए। औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसका चेहरा देवेंद्र जैसा ही था। दिमाग हिल गया। देवेंद्र चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? औरत बोली, क्योंकि तुम ही मैं हो। अचानक हमला। अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ की टहनियां जोर से हिलने लगी। औरत तेजी से देवेंद्र की तरफ बढ़ी और उसके कान में फुसफुसाई, तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। बेहोशी। देवेंद्र की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं गिर गया। अगली सुबह गांव वालों ने देवेंद्र को पेड़ के नीचे पाया। वो बेहोश था, पर उसके हाथ पर एक निशान बना था, उल्टा ओम का चिन्ह है। असली डर शुरू। सुबह 5:47 AM। देवेंद्र की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वही मासूमियत नहीं थी। उसकी पुतलियां हल्की काली हो चुकी थीं और चेहरा बिल्कुल शांत, जरूरत से ज्यादा शांत। गांव वाले उसे घेर कर खड़े थे। बेटा ठीक है ना? किसी ने पूछा। देवेंद्र धीरे से मुस्कुराया, पर वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। पहला बदलाव। घर पहुंचते ही उसकी मां ने उसके हाथ पर बने निशान को देखा, उल्टा ओम। वो घबरा गई। ये तो अपशकुन है। देवेंद्र ने अपना हाथ खींच लिया और बहुत धीमी आवाज में बोला, अब ये मेरा नहीं, उसका है। रात का इंतजार। पूरे दिन देवेंद्र चुप रहा, ना खाना खाया, ना किसी से बात की। बस एक ही जगह बैठा रहा और दीवार को देखता रहा, जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। पहली फुसफुसाहट। रात होते ही देवेंद्र के कानों में वही आवाज आई, देवेंद्र बाहर आओ। इस बार वो डरा नहीं। वो धीरे से उठा और बिना कुछ बोले घर से बाहर निकल गया। फिर वही पेड़। पीपल के पेड़ के पास पहुंचते ही हवा अपने आप तेज होने लगी और इस बार जमीन से धुआं उठने लगा। देवेंद्र की आंखें अपने आप बंद हो गईं और उसके मुंह से आवाज निकली, मैं आ गया हूं। असली रूप। अचानक उसके सामने वही औरत प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह दिख रहा था। काली आंखें, फटी हुई त्वचा और डरावनी मुस्कान। वो बोली, अब तुम मेरे हो। सच का खुलासा। देवेंद्र ने पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? औरत हंसने लगी, मैं चाहती हूं तुम्हारा शरीर।
सौदा, तुम्हें बदले में क्या मिलेगा? देवेंद्र ने पूछा। औरत धीरे से उसके पास आई और बोली, ताकत, ऐसी ताकत जो किसी इंसान के पास नहीं। पहली बलि। उसी वक्त गांव का एक आदमी रघु वहां से गुजर रहा था। उसने देवेंद्र को देखा। अरे, तुम यहां क्या कर रहे हो? देवेंद्र धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। बाहर आओ, कुछ गलत होने वाला है। रघु डर गया। तुम ठीक तो हो ना? देवेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसका हाथ पकड़ लिया और बहुत जोर से दबाया। इतनी जोर से कि हड्डी की आवाज आ गई। चीख। रघु जोर से चिल्लाया, आ हा हा। लेकिन अगले ही पल उसकी आवाज बंद हो गई। अंधेरा, सब कुछ अचानक शांत हो गया और जब हवा रुकी तो रघु जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई और शरीर बिल्कुल ठंडा। देवेंद्र बदल चुका था। देवेंद्र उसके ऊपर खड़ा था और मुस्कुरा रहा था, वही डरावनी मुस्कान। और पीछे वो औरत खड़ी थी। आजेश, औरत बोली, ये सिर्फ शुरुआत है, तुम्हें और चाहिए। गांव में दहशत। अगली सुबह पूरे गांव में खबर फैल गई, रघु मर गया। कोई निशान नहीं, कोई वजह नहीं। लोग डर गए और उसी दिन गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित को बुलाया गया। पंडित का सच। पंडित ने देवेंद्र को देखा और तुरंत पीछे हट गया। ये लड़का अकेला नहीं है। चेतावनी, पंडित चिल्लाया। इसके अंदर कोई बहुत पुरानी आत्मा है और अगर इसे नहीं रोका गया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। देवेंद्र की माँ रोने लगी। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। पंडित ने कहा, अब वो तुम्हारा बेटा नहीं रहा। रात 3 AM। देवेंद्र अपने कमरे में बैठा था। अचानक आईने में उसे खुद का चेहरा दिखा, पर आईने में खड़ा देवेंद्र मुस्कुरा रहा था, जबकि असली देवेंद्र नहीं। आईना टूट गया। आईने वाला देवेंद्र बोला, अब मैं बाहर आ रहा हूं, और अगले ही पल आईना अपने आप टूट गया। आईना टूट चुका था, पर उसके टुकड़ों में अभी भी उसका चेहरा दिख रहा था। लेकिन हर टुकड़े में चेहरा अलग था। कहीं वो हंस रहा था, कहीं गुस्से में, और कहीं उसकी आंखें पूरी काली थीं। अंदर की लड़ाई। देवेंद्र ने अपना सिर पकड़ लिया। तुम कौन हो? निकलो मेरे अंदर से। अचानक उसके अंदर से आवाज आई, अब बहुत देर हो चुकी है। काला साया जाग चुका है। कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। तभी देवेंद्र का शरीर अपने आप खड़ा हो गया, बिना उसकी मर्जी के। उसके होंठ हिले। आज दूसरी बलि। गांव का अगला शिकार। गांव में एक लड़की थी, चांदनी, जो देवेंद्र की बचपन की दोस्त थी। वो रात को अपने घर के बाहर बैठी थी। उसे अचानक लगा कोई उसे देख रहा है। परछाई। उसने पीछे मुड़कर देखा। दूर अंधेरे में कोई खड़ा था, लंबा, बिल्कुल स्थिर। देवेंद्र या कुछ और? चांदनी धीरे धीरे उसके पास गई। देवेंद्र, तुम हो क्या? वो आकृति धीरे धीरे आगे आई। चांदनी के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? वो देवेंद्र था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली। आखिरी बातचीत। तुम ठीक हो ना? चांदनी ने डरते हुए पूछा। देवेंद्र ने सिर टेढ़ा किया और बोला, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जाल। कैसी मदद? चांदनी ने पूछा। देवेंद्र धीरे मुस्कुराया। बस मेरे साथ चलो। फिर वही पेड़। कुछ देर बाद दोनों पेड़ के पास खड़े थे। हवा फिर से भारी हो गई और इस बार पेड़ के नीचे जमीन फटने लगी। असली रूप सामने। अचानक वो औरत जमीन से बाहर आई और इस बार उसका शरीर आधा सड़ा हुआ था और आंखों से काला धुआं निकल रहा था। चांदनी डर के मारे चिल्लाई, ये क्या है? सच का खुलासा। सबसे बड़ा राज। औरत बोली, मैं हूं इस गांव की पहली मरी हुई आत्मा। सालों पहले लोगों ने मुझे जिंदा जला दिया था। बदला। अब मैं हर उस इंसान से बदला लूंगी, और देवेंद्र मेरा रास्ता है।
देवेंद्र अंदर से चिल्ला रहा था। देवेंद्र के अंदर असली देवेंद्र अभी भी जिंदा था। वो चिल्ला रहा था, नहीं, चांदनी को छोड़ दो। शरीर पर कब्जा, लेकिन उसका शरीर उसके कंट्रोल में नहीं था। उसके हाथ अपने आप उठे और चांदनी की तरफ बढ़े। डरावना पल। चांदनी पीछे हटने लगी। देवेंद्र, प्लीज, तुम ऐसे नहीं हो। एक पल के लिए देवेंद्र रुक गया। उसकी आंखों में हल्की नॉर्मल चमक आई। अंदर की जंग। उसने धीरे से कहा, भागो चांदनी, अभी भागो। लेकिन अचानक उसकी आवाज बदल गई। कोई नहीं बचेगा। हमला। तेज हवा चली और देवेंद्र ने चांदनी को पकड़ लिया। चीख। चांदनी जोर से चीखी, बचाओ, बचाओ, लेकिन गांव तक आवाज नहीं पहुंची। सन्नाटा। कुछ सेकंड बाद सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई और जब अंधेरा छटा, चांदनी जमीन पर पड़ी थी, बिल्कुल स्थिर। साया मजबूत हो गया। वो औरत हंस रही थी, अब मैं और मजबूत हो गई हूं। पंडित की वापसी। उसी वक्त पंडित वहां पहुंच गया। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम नमः। टकराव। जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, देवेंद्र जोर से चिल्लाया, रुको। शक्ति का टकराव। पूरा माहौल कांपने लगा। हवा तूफान में बदल गई। पेड़ झुकने लगा, जमीन कांपने लगी। पंडित का खुलासा। पंडित चिल्लाया, ये साधारण आत्मा नहीं है, ये चुड़ैल नहीं, श्राप है। बड़ा खतरा। अगर इसे रोका नहीं गया तो ये देवेंद्र को पूरी तरह खत्म कर देगी। आखिरी उम्मीद। पंडित ने देवेंद्र की मां को बुलाया। सिर्फ एक ही तरीका है, ना। शॉकिंग ट्रूथ। जिसने इसे जगाया है, उसे ही इसे खत्म करना होगा। देवेंद्र। सबकी नजर देवेंद्र पर गई और देवेंद्र जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसका शरीर कांप रहा था। आंखें आधी काली, आधी सामान्य, और उसके अंदर दो आवाजें लड़ रही थीं। अंदर की जंग। अंतिम चरण। तुम्हारा शरीर अब मेरा है। काले साये की आवाज गूंजी। देवेंद्र चीखा, नहीं, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। पंडित का निर्णय। पंडित ने जोर से कहा, अब समय आ गया है। देवेंद्र की मां कांपती आवाज में बोली, क्या करना होगा? सबसे खतरनाक सच। पंडित ने गहरी सांस ली। इस आत्मा का नाम है कालिनी। ये कोई साधारण चुड़ैल नहीं, ये एक श्रापित आत्मा है जिसे अधूरा बदला बांधे हुए है। पुरानी कहानी। 100 साल पहले, बिजावर गांव। 100 साल पहले कालिनी एक साधारण लड़की थी, खूबसूरत लेकिन अलग। लोग कहते थे उसमें कुछ अजीब है। धोखा। गांव वालों को शक हुआ। उन्होंने उसे डाइन कह दिया और उसे पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। मरते वक्त कसम। आग में जलते हुए कालिनी चिल्लाई, मैं वापस आऊंगी और तुम सबको खत्म कर दूंगी। श्राप की शुरुआत। उस दिन से हर 20 साल में कोई ना कोई इंसान उसका शिकार बनता, लेकिन इस बार उसने देवेंद्र को चुना था। क्यों देवेंद्र? पंडित बोला, क्योंकि देवेंद्र का जन्म उसी रात हुआ था जिस रात कालिनी की आत्मा सबसे मजबूत होती है। मतलब वो उसका सबसे सही माध्यम है। अंतिम उपाय। पंडित ने कहा, एक ही तरीका है। देवेंद्र को उसी पेड़ के नीचे अपने ही हाथों इस साए को खत्म करना होगा। मां का दिल टूट गया। नहीं, उसकी मां रो पड़ी, मैं अपने बेटे को नहीं खो सकती। देवेंद्र का फैसला। देवेंद्र धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मां, अगर मैं नहीं रुका तो पूरा गांव मर जाएगा। तैयारी। पंडित ने उसे एक ताबीज दिया। ये आखिरी मौका है, या तो तुम जीतोगे या वो। अंतिम टकराव शुरू। अचानक देवेंद्र का शरीर हवा में उठ गया और कालिनी उसके सामने प्रकट हुई। असली रूप, सबसे डरावना। उसका पूरा शरीर जला हुआ, आंखों से खून और आवाज जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। चुनौती। तुम मुझे खत्म करोगे? कालिनी हंसी। तुम जो खुद कमजोर हो। अंदर की ताकत। देवेंद्र चिल्लाया, मैं कमजोर नहीं हूं। ताबीज की शक्ति।
उसने ताबीज को कसकर पकड़ा और मंत्र दोहराने लगा। असर, ताबीज चमकने लगा और कालिनी पीछे हटने लगी। माँ का। अचानक कालिनी ने जोर से चिल्लाया, मैं तुम्हारा डर हूं। आखिरी में जानी। देवेंद्र के दिमाग में बचपन के डर, दर्द, अकेलापन सब एक साथ आने लगे। टूटने लगा। देवेंद्र घुटनों पर गिर गया। मैं नहीं कर पा रहा। आखिरी पल कालिनी उसके पास आई और बोली, अब सब खत्म। माँ की आवाज। अचानक उसकी माँ चिल्लाई, देवेंद्र। उम्मीद की लौ। देवेंद्र ने आंखें खोली और धीरे से कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। अंतिम वार उसने पूरी ताकत से ताबीज को जमीन पर मारा और चिल्लाया, खत्म हो जाओ। धमाका। तेज रोशनी हुई और सब कुछ सफेद हो गया। सन्नाटा। कुछ सेकंड बाद सब शांत। सब खत्म। जब धुआं छटा, देवेंद्र जमीन पर पड़ा था, बिल्कुल हिल नहीं रहा था। माँ, उसकी माँ उसके पास दौड़ी, देवेंद्र उठो। शॉकिंग ट्विस्ट। अचानक देवेंद्र की उंगलियां हिली। आखिरी लाइन। उसने धीरे से आंख खोली और मुस्कुराया, वही डरावनी मुस्कान, और बोला, ये अंत नहीं है। इस कहानी का पार्ट 2 भी चाहिए तो कमेंट करके बताएं, और भी जल्द लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अलविदा।